वेलकम टू आदिस जूली में आपका स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आज एक छोटे से फ़ोन कॉल, प्यार भरे फ़ोन कॉल के साथ आपकी आदि आपके द्वार। तो शुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को पता होगा कि मैं कोलकाता में रहती हूँ और वो कोलकाता में एक फेयर हो रहा है, मेला। और आप ये मत सोचो कि हाँ मेला हो रहा है तो कोविड विधि को मानते हुए ही ये मेला हो रहा है। आप भी जा सकते हो, जो कोलकाता में रहते हैं प्लीज़ विजिट। बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस है साड़ी के। तातेर हाट, बांग्लार तातेर हाट, ये है मेले का नाम। जाओ, घूम के आओ। वैसे मैं साड़ी खरीदने नहीं जाती हूँ, मैं कलेक्शंस देखती हूँ, घूमती हूँ, खाती हूँ और आ जाती हूँ। तो जो चीज़ के लिए मैं ये चीज़ बोल रही थी वो मैं बोलूँगी। कल मुझे एक छोटी बच्ची मिली, बहुत छोटी बच्ची नहीं है बट मेरे लिए तो बच्ची ही है। क्लास 8-9 पे पढ़ती होगी और वो मुझे आके पूछती है, मैम आप आदी हो ना? मैंने कहा हाँ मैं आदी हूँ। मैम आपके वीडियोस में देखती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मेरे लिए ना मानो एक बहुत फील गुड हुआ, मतलब आई कांट एक्सप्रेस। तो बोलती है कि आप एक बीटीएस को लेके वीडियो बनाए थे ना, आपने उसको डिलीट कर दिया। मैं ना उस वीडियो को देखी थी, तब से मैं आपकी फ़ैन हूँ। खैर, उसने एक जगह तो बात गलत बोली। कोई मेरे फैंस नहीं है, सब मेरे फ्रेंड्स हैं। तो एक चीज़ मेरे से गलती हो गई, मुझे ना उस बच्ची के साथ एक सेल्फी ले लेना चाहिए था। ओह माय गुडनेस, मेरे बाल। सेल्फी ले लेना चाहिए था। अगर मैं सेल्फी ले लेती तो शायद मैं वीडियो के एंड पे उसको दे सकती थी विथ अ बिग थैंक यू, कि कोई मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और उसे पसंद कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद अगर कोई भी फ्रेंड्स मीट होती है तो मैं उनके फ़ोटोज़, अब इस बच्ची के साथ अगर किस्मत मुझे फिर से मिला देती है तो मैं ज़रूर उसकी फ़ोटोज़ लूँगी और लेके मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। और अगर कोई और फ्रेंड्स के साथ भी मेरी मीट होती है तो मैं पक्का उनकी भी वीडियोस विथ थैंक यू मैं डालूँगी। वो स्पेशल फ्रेंड मीट का मोमेंट मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। और हाँ, और दूसरी बात यह है कि इतने सारे बातें नहीं करके चलती हूँ कहानियों पे। ये तो आप भी बोलोगे अपनी बातें बोलते रहती है, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ अपने ही बारे में अपना ही मुँह मियाँ मिट्ठो होती है। बट फ्रेंड मीट्स मैं करूँगी विथ बिग थैंक यू। हाँ, और दूसरी बात यह है, जो मेरे वीडियोस को पसंद नहीं करते, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो भी अगर मुझे मिलते हो, वो भी अगर मुझे रास्ते में खड़े हो के बोलते हो कि आप क्या बनाते हो, आप पागलपन करते हो, जो भी बोलते हो, मैं उनके लिए भी थैंक यू बोलूँगी। आप अगर मुझे पागल नहीं बोलोगे तो वो पागलपन मेरे अंदर से आएगा ही नहीं। आप लोग अगर मुझे बुरा नहीं बोलोगे तो अच्छा करने का वो जो जज्बा होता है वो नहीं होगा। तो प्लीज़ बोलिए, बहुत अच्छा लगता है। बस अश्लील बातें ना कीजिए। तो खैर,
इसी के साथ मैं स्टोरीज़ को जाती हूँ, स्टोरीज़ पे जाती हूँ, नहीं तो भैया बहुत बड़ा हो जाता है स्टोरी। मैं छोटे करके ही आज स्टोरी को बनाऊँगी, छोटा ही मैं डालूँगी। बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोरी एकदम मैं पूरा मतलब जो है चीज़, जो मेन मूल जो स्टोरी का है वही बताऊँगी, द मेन पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो खैर ये एक लड़की की स्टोरी है, जिस लड़की का नाम परमिंदर है, जो कि पंजाब के एक छोटे से कस्बे से उठ के आई है मेरे द्वार, मेरे झोली में। उसकी स्टोरी है। बहुत नटखट शरारती बच्ची है, मतलब बहुत नटखट शरारती बच्ची थी। बचपन से उसका हमेशा ही शरारत से ही भरा हुआ था ज़िंदगी। उसको और कोई और चीज़ का कोई मतलब था ही नहीं। उसको बस एक ही चीज़ समझ आता था, वो था मौज मस्ती बस। और ज़िंदगी पूरी जैसे मानो खुशी से बीते, दुख कभी ना आए उसके लाइफ में। उसका ऐसा ही था। तो खैर बचपन से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी लड़की। गवर्नमेंट स्कूल से जब वो गवर्नमेंट स्कूल में थी, बचपन से शरारत, लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद ना, जैसे ही इंसान को ना टीन एज पकड़ता है तो इंसान मानो अपने आप में ही बड़े हो जाते हैं। 13 द एज ऑफ डेंजर, और 13 द एज ऑफ ब्यूटिफिकेशन। खुद में इंसान सुंदर हो जाता है। तो क्लास 8 में भी वो शरारत करती थी, मतलब नटखटपन उसका था, चुलबुलापन उसका था। शरारती नहीं थी बट नटखट वो थी, तो नटखट शैतान थी। खैर उसका चुलबुलापन उस स्कूल में ही पढ़ता हुआ, तब वो तभी क्लास 8 पे थी पमी, और क्लास 9th का एक लड़के को उसका चुलबुलापन पसंद आ गया था। उसे बहुत अच्छा लगता था उसे देखना, पमी को देखना, पर कभी कह नहीं पाया। अब कहीं ना कहीं से फ्रेंड्स के थ्रू या किसी और के थ्रू उसे पता चल गया था कि कोई लड़का है जो उसको बहुत पसंद करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो लड़का कौन है। और क्लास 9th और क्लास 8 के बीच में एक बहुत बड़ी दीवार हुआ करती थी। दोनों का मीटिंग पॉइंट था एक वॉशरूम कॉरिडोर। कोई इंसान अगर क्लास 8 से आए तो भी वो वॉशरूम कॉरिडोर में मिल सकता है, और कोई इंसान अगर क्लास 9th से जाए वो भी वॉशरूम कॉरिडोर से होते हुए ही जाएगा। एक बहुत बड़ा कॉरिडोर हुआ करता था। खैर मैं वो स्कूल में नहीं पढ़ती थी, मुझे उतना नहीं पता। इतना मुझे पता है तो मैंने इतना ही बताया। अच्छा, तो उसको लगता था कि वो कहीं ना कहीं एक तरफ लड़कों का वॉशरूम हुआ करता था, एक तरफ लड़कियों का वॉशरूम हुआ करता था। दरवाज़ा एक ही था, तो कॉरिडोर का दरवाज़ा, बाथरूम का नहीं। तो उसको लगा कि मुझे उस लड़के से मिलना ही है। कौन है वो लड़का? तो हर क्लास जब दूसरे क्लास में, मतलब हर क्लास के एंड पे जो इंटरवल होता था दूसरे क्लास का, वो इंटरवल 5 मिनट्स का होता था। और वो 5 मिनट्स में, हर 5 मिनट्स में पैमी बाथरूम जाती थी, वॉशरूम जाती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर जो होगा वो वहाँ पे उसको हाथ पकड़ लेगा, या फिर उसका जो फैंटेसी था वो बहुत हाईली था, मतलब वो बहुत कुछ सोचने लगती थी। खैर जो अच्छा है ना फैंटेसी होना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर मैं अपनी बात नहीं करूँगी। तो एक दिन क्या हुआ, गुरविंदर नहीं, गुरविंदर मेरे फ्रेंड का नाम है। गुरप्रीत और गुरविंदर दोनों उससे गुरगुर है ना,
बार बार मेरा स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है। गुरविंदर नहीं, गुरप्रीत। हाँ, गुरप्रीत एक दिन वॉशरूम गया 5 मिनट्स के इंटरवल पे, और वहाँ पे पमी भी थी, परमिंदर भी थी। तो परमिंदर जैसे ही दोनों की नज़रें एक तरफ एक दूसरे से टकराई ना, दोनों की नज़रें झुक गई। तो यहाँ पमी को पता चल गया कि वो लड़का गुरविंदर था, और गुरविंदर को पता चल गया कि पम्मी भी कहीं ना कहीं उससे पसंद करती है। तो खैर ये तो हुआ, होने के बाद भी एक मतलब वो देखना दिखाना तो हो जाता था, लेकिन अच्छा अब एक चीज़ चेंज हुआ था कि पम्मी और गुरप्रीत दोनों ही हर एक इंटरवल पे वॉशरूम जाने लगे। बहुत ज़्यादा वॉशरूम, मतलब बहुत ज़्यादा सुसु आने लगता था उसे, उन दोनों को, क्योंकि वॉशरूम जाते थे रेगुलर। खैर, तो इतने में भी बात आगे नहीं बढ़ी। फाइनल एनुअल मीट था उस दिन फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट मैं कुछ बोल नहीं सकती, बट दोनों के बीच में एक वो हो गया, मतलब दोनों के जो इवेंट्स थे वो मैच हो गया। रेस इवेंट, मतलब जो रेसिंग इवेंट था, स्प्रिंट इवेंट जिसको बोलते हैं, स्प्रिंट इवेंट, उसके बाद वो वाले इवेंट, थ्रोइंग इवेंट, जंपिंग इवेंट, जो जितना भी था वो सारा ही मैच हो गया था। तो इवेंट्स होते ना सुबह से लेके शाम हो जाती है स्पोर्ट्स में, एनुअल स्पोर्ट्स डे में। तो शाम हो चुकी थी और पम्मी थक के एक चेयर पे बैठ गई थी। धीरे धीरे गुरप्रीत भैया आए और आके उसे एक पानी का बॉटल दिए। जैसे ही पानी का बॉटल दिए तो गुरप्रीत भैया को पम्मी ने थैंक यू बोला। तो जब थैंक यू बोला तो गुरप्रीत सोचा कि चलो अब मैं बात कर सकता हूँ। तो अच्छे से एक फॉर्मल टॉक्स हुई दोनों के बीच में, कैसे हो, क्या नहीं करते हो, कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, ये है वो। तो अच्छी बातें हो रही थी, मतलब ठीक थी बातें। होते होते जब पम्मी वहाँ से उठ के जाने लगी तो गुरप्रीत पीछे से बोला, रुक। पम्मी रुकी, बोला, जी भैया, तुझे कुछ पता है? बोलता, क्या भैया? बोलता, यही कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। पम्मी भी झट से बोली, शरारती बच्ची थी, जी भैया मुझे पता है। तो क्या कहती है? गुरप्रीत ने बोला, हाय रे, गुरप्रीत ने बोला। और पम्मी बोली, करते हैं ना। इसी तरह से उनकी लव जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छे थे दोनों, बहुत सुंदर से थे। गुरप्रीत बहुत शांत हुआ करता था, लेकिन परमिंदर बहुत ज़्यादा नटखट थी। तो खैर दोनों का जो बॉन्डिंग था बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था। अब जब हुआ ये सारा कुछ, तो गुरविंदर के पापा और मम्मी को डर लगे, क्योंकि पम्मी जो है ना वो बहुत ही वेल नोन फैमिली से है, और गुरविंदर के पापा और मम्मी उतनी वेल नोन फैमिली से नहीं हैं। तो वो लोग सोचते थे कि पता नहीं बच्चे का दिल टूट जाएगा, इसीलिए वो लोगों ने क्या किए। खैर ये जो बात है ना कि मतलब हम लोग सोचते हैं, हम बच्चे सोचते हैं, मैं भी बच्ची नहीं रही,
खैर जब मैं बच्ची थी तब मैं सोचती थी कि मम्मी पापा को कुछ पता नहीं चलेगा, हम लोग जो भी करे कर सकते हैं, लेकिन मॉम डैड को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये बहुत गलत है। उनको सब पता होता है। मतलब आप कुछ करने से पहले उनको पता चल जाता है कि आप कुछ करने वाले हो। मतलब इतने डेंजरस होते हैं मॉम डैड। खैर मैं तो एक्सपीरियंस नहीं की हूँ मॉम होने का। जब करूँगी ना तब जब मैं बताऊंगी, तब मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह पता चलता है कि मॉम डैड किस तरह, मतलब बच्चे का मुंह का पता लगाना किस तरह होता है, वो मैं मॉम होने के बाद बताऊंगी। तो अब क्या होता है, उसके मॉम डैड उसको क्लास 10th मतलब 8th से पमी 9th पे गई, और 9th से गुरप्रीत 10th पे गया, और 10th पे जाके उसको स्कूल छुड़वा दिया गया, और स्कूल छुड़वा के उसको हॉस्टल भेज दिया गया। पोजेसिवनेस और कुछ नहीं, जो भी हो। तो खैर, लेकिन इधर पम्मी उसका मतलब वो गुरप्रीत एक बार बोल के भी नहीं जा पाया कि मेरे लिए वेट करना, मैं आऊँगा, तैयार होके आऊँगा। लेकिन यहाँ पम्मी उसको बुरा भला सोच के बहुत कुछ करने लगी। लेकिन उसका एक टर्निंग पॉइंट था यहाँ पे, क्योंकि पम्मी को पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पसंद नहीं था, पढ़ाई लिखाई करना भी उसको अच्छा नहीं लगता था। वो जगह पे गुरविंदर के जाने के बाद वो खुद में पढ़ाई लिखाई करना चालू कर दी थी, और भगवान की दया से उसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे से आने लगा, मतलब अच्छे नंबर्स आने लगे थे। 10 उसके बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन, सब कुछ हो गया। उसके बाद उसकी जॉब भी लग गई, एक छोटे से जगह पे, छोटे से प्राइवेट फार्म में जॉब लगी थी। वो जॉब भी करने लगी। जॉब करते करते मॉम डैड ने उसकी शादी भी करवा दी। बट शादी के कुछ सालों बाद वो अपने फ्रेंड से बात करते करते, मतलब पम्मी अपने कोई फ्रेंड से बात कर रही थी, और करते करते गुरप्रीत का जिक्र आया। तो उसकी फ्रेंड ने बताया, मैं बहुत बड़ी पॉज ले ली, सच मुझे भी तकलीफ़ हो रहा है, बोलते हुए तकलीफ़ हो रहा है। तो पम्मी के मुंह से उसकी गुरप्रीत की बात सुन के पम्मी की सहेली गुरप्रीत को पम्मी का नंबर दे देती है। और एक रात पम्मी का फ़ोन बजता है। बट देखो भगवान मतलब कहीं ना कहीं तो है, उस दिन उसके हस्बैंड भी उसके साथ नहीं होते, वो अकेली ही होती है घर पे, और उसका फ़ोन बजता है। खैर पम्मी तो सोची थी कि उसके हस्बैंड ही कॉल किए होंगे, लेकिन एक अननोन नंबर था। बहुत डर डर के पम्मी फ़ोन उठाई। फ़ोन उठाते साथ वो हेलो बोली, और जैसे ही हेलो बोली, बहुत जाना पहचाना एक आवाज़ उस पार से हेलो बोला। बोलते साथ बस इतना ही बोला, तुम कैसी है, थोड़ा इंतज़ार भी कर लेती मेरे लिए। थोड़ा इंतज़ार नहीं की, मैं तो प्रॉब्लम में था ही। उफ, सच मुझे भी बहुत तकलीफ़ हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रहा है। पम्मी बोली कि आपने कुछ बोल के तो नहीं गया, आप अगर मुझे बोल के जाते कि पम्मी मेरे लिए वेट करना, मैं किस भरोसे आपका वेट करती। आपने कुछ नहीं बोला, आपने कुछ नहीं किया, आप चले गए, तो मैं कैसे। लेकिन हाँ ये बता सकती हूँ कि आपके बाद मैं किसी और से प्यार नहीं की। मैंने बस अपना पढ़ाई किया, सक्सेसफुल हुई, फिर मॉम डैड ने मेरी शादी करवा दी। अब मैं अपने पति को प्यार करती हूँ, क्योंकि उसने मेरा हाथ थामा है।
मुझे बीच रास्ते पे छोड़ नहीं दिया। और उसके साथ मोटा मोटी 4-5 साल तो शादी का हो ही चुका था पम्मी का। तो ये सब बातें सुनने के बाद गुरप्रीत बहुत रोने लगा। गुरप्रीत तभी भी शादी नहीं किया था। गुरप्रीत बहुत रोया और रो के बोला, आज मुझे कोई नहीं बोलेगा वीर जी सिगरेट मत पिया करो। आज मुझे कोई नहीं बोलेगा वीर जी आप ना ज़ोर से बाइक ना चलाया करो। आज मुझे कोई नहीं बोलेगा वीर जी आपकी बड़ी याद आ रही है। नहीं आती है ना तुझे मेरी याद? भूल गई है ना तू मुझे? पैम, पम्मी जो इतनी बड़बोली थी, जो इतनी शरारती थी, जो इतनी चुलबुली थी, वो शांत रह गई। बात उसके मुंह से निकल नहीं रही थी। कहीं ना कहीं वो भी रो रही थी, बट वो जता नहीं रही थी क्योंकि उसके अंदर में वो बात ही नहीं थी ना। वो बहुत शरारती थी, वो बहुत चुलबुली थी। उसके लिए रोना धोना वो अब उसके डिक्शनरी में नहीं था, बट उस तकलीफ में थी बहुत ज़्यादा। गुरप्रीत बस रोने लगा और रो रो के उसके पुरानी बातें। याद है तुझे, तू लाल रंग का निक्कर पहन के आई थी स्पोर्ट्स वाले दिन। याद है तुझे, तू ना ये की थी, मतलब कुछ कुछ बातें। अब उतनी तो मुझे वो उसने भी नहीं पता, उतना डिटेल तो मुझे भी नहीं पता कि ये सारे जो पुरानी बातें हैं वो पूरी रात गुरविंदर उसको याद दिलाने लगा और वो बस मतलब रोता था रात को। बस वो रो रहा था और बोलता था कि ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। बट पम्मी कहीं ना कहीं बहुत ओपन, मतलब फ्रेश माइंड में थी कि जो स्कूल में था वो था, अब और कुछ नहीं हो सकता। अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने हस्बैंड को प्यार करती हूँ कि नहीं करती हूँ पता नहीं, बट वो मुझे प्यार करते हैं। ये उसके दिमाग में था कि मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार करते हैं, उसने कभी भी मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया, तो मैं भी उसके साथ कोई धोखा नहीं कर सकती। तो ये चीज़ होना भी चाहिए। और जब लास्ट में गुरविंदर रखने वाला था फ़ोन, तभी पम्मी ने बोला, वीर जी जो हुआ वो हुआ, आप शादी कर लो। देखो शादी के बाद का ज़िंदगी ना बहुत सुकून देता है। शायद आपकी वाइफ भी आपको बहुत प्यार करेगी, बहुत ज़्यादा प्यार करेगी। आप शादी कर लो, मैं आऊँगी आपकी शादी में, बहुत भांगड़ा पाऊँगी आपकी शादी में। ऐसा था प्यार, ऐसा था वो फ़ोन कॉल। अब बाकी का तो मुझे नहीं पता, किसका शादी हुआ है किसका शादी नहीं हुआ है। मैं तो बस ये फ़ोन कॉल के बारे में बात करने वाली थी। तो खैर, होप ऐसा कभी ना हो। अगर कोई जाता भी है तो एटलीस्ट कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू भी बता के जाओ कि मुझे जाना पड़ रहा है, मुसीबत है, तुम मेरे लिए वेट करना। अगर प्यार सच्चा है तो बीच दार पे, मज़दार पे उसको छोड़ के चले जाना। एक तो चुलबुली लड़की थी, ऊपर से कुछ बोल के ना जाना नहीं हो सकता, क्योंकि लड़कियों का कंट्रोल ना आज भी इंडिया में लड़कियों के हाथों में नहीं है। पहले पापा देखते हैं, उसके बाद अगर बड़े भाई हो तो वो देखते हैं, अगर छोटे भाई हो तो पापा ही उनकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद पति और पति के बाद बेटा। तो लड़कियों का ज़िंदगी ना
ऐसे ही पिंग पोंग बॉल जैसे हो जाती है। मैं चाहती हूँ, मतलब अगर आप में से कोई भी ऐसा प्यार करते हो तो आजकल मॉडर्न ज़माने का प्यार तो 2 दिन का होता है, लाइफ लॉन्ग। ओ माय गुडनेस, सब सारा सामान तो चाइनीज़ आ रहा है। तो खैर, मैं इस को और आगे नहीं बढ़ाती हूँ। होप आप लोग सबको का प्यार आपके साथ रहे। होप आप लोगों ने बहुत इंजॉय करो। होप आप जिससे प्यार करो और आपके मन में जिसकी छवि बैठी हुई है, जिस इंसान की छवि बैठी हुई है, आपका जो हम सफ़र हो वो बिल्कुल वैसा हो। और इसी के साथ मैं आदि आज आपसे विदा लूँगी। नहीं, उससे पहले, विदा लेने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बताना भी तो था। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको शेयर कीजिएगा और शेयर करने के बाद उन्हें बोलिएगा कि आदि का वीडियो वो भी शेयर करें। आदि को प्यार देने के लिए उसकी झोली को भरना है। सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ दोस्ती करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा, डीएम कीजिएगा, मैं सबके डीएम के आंसर देती हूँ। और बस फॉलो करके मत रख दीजिएगा, मुझे समझ नहीं आएगा। प्लीज़ डीएम कीजिएगा तो पता चलेगा, और सिर्फ डीएम कीजिएगा तो वो तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को भी तो फॉलोअर्स चाहिए। और अगर आपकी कोई स्टोरी है इसी तरह का रोमांचक, कोई भी स्टोरी, ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ लव स्टोरी ही देना है। इंसान हर चीज़ में, हर स्टोरी में प्यार है, चाहे वो लड़का और लड़की के बीच में हो, या वो पहाड़ के ऊपर हो, या गाछ के ऊपर हो, या नदी के ऊपर हो, या जंगल के ऊपर हो, कुछ भी हो, प्यार तो प्यार होता है। तो प्लीज़ मुझे मेल कीजिएगा स्टोरीज़ अपना। तो मेरे को स्टोरीज़ मेल करने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मेल आईडी दिया हुआ रहता है, प्लीज़ उसे देखिए और देखने के बाद आप मुझे मेल कीजिए अगर वैसा कुछ होता है तो। प्यार दीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, दोस्ती कीजिएगा, मैं सबसे ये कहती हूँ। और हाँ, वो फ्रेंड्स मीट अगर इसके बाद कभी भी होता है किसी के साथ भी, तो उनका फ़ोटो मैं श्योर अपने नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए विदा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ 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 वेट कीजिएगा। इस वीडियो को वायरल कीजिएगा, प्यार दीजिएगा। बाय बाय।